प्रेमित्रों, जय श्री कृष्ण। मुहूर्त ज्योतिष पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मंगल अगर लग्न में स्थित हो, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित हो, सप्तम भाव में स्थित हो, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में स्थित हो, तो ऐसे जातक या जातिका मांगलिक माने जाते हैं। अगर लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में मंगल दोष उपस्थित है तो ऐसी कुंडली डबल मांगलिक मानी जाती है। आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर। लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर मंगल स्थित है तो किन राशि वालों को मंगल का रत्न मूंगा धारण करना चाहिए, किसको नहीं धारण करना चाहिए। मैं मेष लग्न से मीन लग्न पर्यंत सभी लग्नों की चर्चा मैं क्रमवार करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी भी किस्म का हमसे ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं मेष लग्न की। मेष लग्न की जन्म कुंडली में मंगल जो है लग्न के और अष्टम भाव के स्वामी होकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव कर्क राशि में स्थित होंगे। कर्क राशि जो है तो मंगल की नीच राशि है, अतः नीच का मंगल जहां भूमि भवन जमीन जायदाद वगैरह जो भी पुरखों ने बाप दादाओं ने बना के रखा है उसको भी बिकवा सकता है। लड़ाई झगड़े कुटुंब में कलह कलेश का कारण बनाएगा और दाम्पत्य जीवन को भी दुखमय बनाएगा, कठिनाइयां पैदा करेगा। अतः ऐसी स्थिति में मंगल का रत्न मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में मंगल सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में अपनी मित्र राशि सिंह राशि में स्थित होगा। वृषभ लग्न वालों को मंगल का रत्न मूंगा धारण नहीं करना चाहिए, किंतु अगर वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं, विवाह नहीं हो रहा है, विलंब से हो रहा है या दिक्कतें आ रही है, ऐसी कंडीशन में मंगल का रत्न मूंगा धारण किया जा सकता है। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल षष्ठम भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में कन्या राशि में स्थित होंगे। धन आगमन और लाभ की स्थितियां बनेंगी, किंतु शत्रु भय चोरी आदि की संभावनाएं बन सकती हैं। अतः कुंडली देखने के बाद ग्रह स्थितियों को देख करके मंगल का रत्न मूंगा धारण किया जा सकता है। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में तुला राशि में स्थित होंगे। कारोबार में वृद्धि होगी, ज्ञान पराक्रम में वृद्धि होगी, ज्ञान शिक्षा के दृष्टिकोण से मूंगा धारण करना बेहतर होगा। अतः कर्क लग्न वाले मंगल का रत्न मूंगा जन्म पत्रिका देख करके बिल्कुल धारण कर सकते हैं, लाभ की स्थितियां बन सकती है। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल चतुर्थ भाव और नवम भाग्य भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में अपनी वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। रुचक नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। मंगल का रत्न मूंगा धारण करने से जहां भाग्य का पूरा साथ और सपोर्ट मिलेगा, वहीं भूमि भवन वाहन की स्थितियां भी बनेगी, भूमि भवन वाहन का भी लाभ होगा, किंतु दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश खटपट की स्थितियां बन सकती हैं। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में धनु राशि पर स्थित होंगे। अतः मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में मकर राशि में स्थित होंगे। मकर राशि में स्थित मंगल जो है रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, अपनी उच्च राशि में स्थित होंगे। मंगल अपनी उच्च राशि में है तो उच्च राशि में होने की वजह से वैसे ही शक्तिशाली हैं।
अतः द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों मारक भाव हैं। अतः जो है ऐसी स्थिति में मंगल का रत्न मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल लग्न के और छठे भाव के स्वामी होकर के पत्रिका के चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में स्थित होंगे। अतः वृश्चिक लग्न वाले मंगल का रत्न मूंगा धारण न करें। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में मीन राशि पर स्थित होंगे। अतः मंगल का रत्न मूंगा धारण किया जा सकता है। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल चतुर्थेश और लाभेश होकर के चतुर्थ भाव मेष राशि में स्थित होंगे। रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। मूंगा धारण करने से भूमि भवन वाहन धन आदि के लाभ होंगे, किंतु लाइफ पार्टनर पति पत्नी के लिए घातक होगा। अतः मंगल का रत्न मूंगा धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के ही मूंगा धारण करना चाहिए। वैसे मूंगा धारण करना बहुत उचित भी नहीं होगा। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल तृतीय भाव और दशम भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में वृष राशि में स्थित होंगे। अतः मूंगा धारण करने से पराक्रम में वृद्धि होगी। जातक अपनी मेहनत से अपनी पराक्रम से उन्नति करेगा, सफलता अर्जित करेगा। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल द्वितीय भाव और भाग्य भाव के स्वामी होकर के पत्रिका के चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में स्थित होगा। अतः मूंगा धारण करने से निसंदेह भाग्य में वृद्धि होगी, किंतु वैवाहिक जीवन में खटपट बनी रहेगी। करियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। मिलता हूँ अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।